जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो एकदम नए तरीके से, नए अंदाज में एक नई शुरुआत आज हम करने वाले हैं आपके लिए। नए सत्र 2026-27 के लिए एकदम शानदार सा, जबरदस्त सा क्लास लेकर हाजिर हैं। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास 10th के गणित का अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। आज हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। छोटी सी क्लास आज की होगी। उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको 90+ नंबर दिलवाने की 100% गारंटी है। बस आप हमारा साथ दीजिए, आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होगा, उसके लिए हम एक ग्रुप, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। वहाँ से आप, या तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना देंगे, वहाँ से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हर डाउट को क्लियर किया जाएगा और ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यहाँ पर हर तरह के हर क्वेश्चन को कराया जाएगा। आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, हर चीज़ किया जाएगा। बस आपको हमारा साथ देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं सिलेबस 2026-27 का। अभी अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, कुछ अगर बदलाव होगा तो आगे बता दिया जाएगा। तो इसमें हमारे 7 यूनिट हैं। पहला यूनिट है हमारा संख्या पद्धति, और दूसरा है बीजगणित, और तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, और चौथा है ज्यामिति, और पांचवा है त्रिकोणमिति, और छठा है मेंसुरेशन, और सातवां है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो ये 7 यूनिट हैं। इन सातों यूनिट को अलग अलग क्या किया गया, इसमें 2-2, 3-3 चैप्टर को बांटा गया। प्रथम यूनिट से 5, यदि आप संख्या पद्धति पढ़ देते हैं तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। फिर आपका बीजगणित, जो हमारा अलजेब्रा है, सबसे ज़्यादा नंबर का है, 18 नंबर का। और जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, थोड़ा सा पढ़ेंगे 2 चैप्टर, इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और ज्यामिति से भी हम 10 नंबर दिलवाएंगे 100%। और ट्रिग्नोमेट्री 3-4 चैप्टर हैं, ये सबसे आसान है, इससे भी आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। और मेंसुरेशन तो एकदम रटवा देंगे हलवा की तरह। और उसके बाद है हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता। ये तो बस थोड़ा 2-3 फार्मूले आपको याद करने हैं, उसके बाद ये 10 नंबर आपके जेब में। इस प्रकार से आप 70 नंबर, 70 में 70 आप मैथ में पा सकते हैं। मैथ में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं होता है। तो इसलिए आज से ही हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज से ही जुड़ेंगे तभी आपको पूरा लाभ हम दे पाएंगे। तो यदि आपको पूरा लाभ लेना है तो आज से ही क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई में लगना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें कौन कौन सी पढ़नी है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारा एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, उस प्रमेय को पढ़ना है। और उसके बाद हमें उदाहरण सहित हमें कर्णिम 2, कर्णिम 3, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में जानना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इसका सत्यापन करना। और फिर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या आ जाएगा। तो इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं 100%। फिर करा अगला हमारा है बीजगणित। बीजगणित में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, बहुपद पढ़ना है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बहुपद के मूल्यांकन, द्विघात बहुपदों के शून्यांकों के मध्य संबंध, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके शून्यांकों के बीच संबंधों को पढ़ना है। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे हमें x y का मान ज्ञात करना है। x y का मान हम 2 विधि से ज्ञात करेंगे, एक प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन। इन 2 विधियों को ही आपको पढ़ना है। और विधि पढ़ना चाहेंगे तो और विधि भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये मत सोचिए कि जो आपके सिलेबस में वही बार पढ़ाएंगे। अभी से जुड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी बुक थी उसमें कई चैप्टर एक्स्ट्रा थे, उन सब एक्स्ट्रा चैप्टर को भी हम आपके लिए पढ़ाएंगे। तो जो सिलेबस भी पढ़ना चाहेंगे हम आपको बता देंगे कि ये आपके सिलेबस में है या आपके सिलेबस से बाहर है। यदि आप एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं तो उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। उन सारे चैप्टर को हम आपको क्लियर कराएंगे। फिर अगला है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a का मान क्या होगा, a ≠ 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है।
इसके वास्तविक मूल के बारे में पढ़ेंगे और द्विघात सूत्रों द्वारा हम गुणनखंड का द्वारा हल निकालेंगे। द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, हम गुणनखंड द्वारा क्या करेंगे, एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। विविधकर इसके मूलों को ज्ञात करेंगे, विविधकर यानी डी। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, इन सब के बारे में एकदम डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। और द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में भी अनुप्रयोग करेंगे कि द्विघात समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ हम द्विघात समीकरण का उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और अगला हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसमें हम यन पद की द्वारा व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के यन पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे इसके अनुप्रयोग के साथ, यानी एप्लीकेशन के साथ। इसका कहाँ कहाँ समांतर श्रेणी का यूज होता है, वहाँ हर चीज़ को पढ़ेंगे एकदम डिटेल के साथ। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 3, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम रेखा के 2D, द्विविमीय मतलब क्या, 2D डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा अगला है, चौथा है यूनिट त्रिभुज। तो हमारा ट्रेंगल में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित होती है। क्या कहती है, दो अनुपात में क्या कहती है, विभाजित करती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात को विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। इन सभी रूल को पढ़ेंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। इसको भी पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। फिर कर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। क्योंकि ये सिलेबस में आपको दिया है तो इसलिए बड़ा नहीं हो सकता साइज। उसके बाद क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो बस सिलेबस है, आपको ओवरव्यू बता रहे हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि क्लियर नहीं दिख रहा। जो अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा तो हम आपको उस सिलेबस से अवगत करा देंगे यदि कुछ चेंजेस होंगे तो। वैसे भी हम पूरी बुक आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा, आप छोड़कर नहीं आएंगे। फिर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हम वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु होते क्या हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, क्या होती है, इन सब के बारे में प्रूफ करके हम आपको बताएंगे। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो उनकी लंबाई बराबर होगी। इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा यूनिट 5 आ जाएगा, जिसे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय हम आपको याद करा देंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको त्रिकोणमिति में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप इंटर के भी क्वेश्चन हाई स्कूल में सॉल्व करने लग जाएंगे। ऐसा त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर अगला हमारा त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। इन सभी फार्मूलों को हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब कैसे फार्मूला आया उसको हम बताएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, हर डाउट क्लियर किया जाएगा। फिर हमारा अगला आ जाएगा सिलेबस में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हमारा सिलेबस में है अगला हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऊंचाई और दूरी है, इसमें उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई और दूरी पर जो साधारण प्रश्न पूछते हैं। यदि आपका कोई पेड़ है टूट कर गिर गया तो उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, कितना कहाँ से टूटा, कितने डिग्री पर बना, ये सब चीज़ों का एकदम हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, उन्नयन अवनमन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर हम आपको हर तरह से आपको हर क्वेश्चन कराएंगे। फिर पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में इसमें क्या होगा, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, गोला के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, जैसे निम्नांकित किन्हीं दो संयोजित समतल आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला क्या है, दो कोई समतल आकृति है, जैसे आयत घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, लंब वृत्तीय बेलन हो गया, शंकु हो गया,
आपने 8 में पढ़ा होगा इन सब के बारे में, संपूर्ण के बारे में थोड़ा बहुत, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और आपके कंपटीशन एग्जाम भी देंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके घन, घनाभ, आयतन, गोला, ये सब सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों के संयोजन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा लास्ट यूनिट जिसे कहते हैं 7 नंबर। इसमें सांख्यिकी तथा प्रायिकता के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सांख्यिकी जो प्रायिकता है ये आपके इंटर में भी दिया है, तो आप यदि हाई स्कूल में सांख्यिकी प्रायिकता को समझ लेते हैं तो इंटरमीडिएट में भी आप समझ लेंगे। और ये जो सांख्यिकी है, यदि आप वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे क्वेश्चन यदि पढ़ लेते हैं तो आपके कंपटीशन एग्जाम देते हैं, यदि आप इंटर के बाद कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी इससे सांख्यिकी से क्वेश्चन आपके 3-4 नंबर के 3-4 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। 3 नंबर आप आज ही से कंपटीशन एग्जाम में पक्का कर लेंगे यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। अब आइए जानते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, जिसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे संख्या पद्धति। हमारा चैप्टर है, क्या है? चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम क्या जानेंगे? तो संख्या पद्धति में जो हमारे होते हैं नंबर्स जो होते हैं हमारे, संख्या होती है नंबर्स यानी संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। संख्या क्या होती है? एक 2 वास्तविक होती है और एक काल्पनिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक। एक हमारा होता है वास्तविक संख्या और दूसरा हमारा होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे हम कहते हैं क्या? काल्पनिक। सम्मिश्र संख्या एक वास्तविक होता है और दूसरा सम्मिश्र संख्या। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें आती हैं क्या? -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सब क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन यह क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं, या √3 हो गया, ये सब क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर हमारा अगला होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का मतलब रूट में -3 हो गया, रूट में -पाई हो गया, रूट में -4 हो गया। तो इसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? निकाल नहीं सकते, मतलब ये काल्पनिक है, इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। लेकिन इन सबके वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या, और जिनकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, -3 का मान हम नहीं निकाल सकते, -पाई का मान नहीं निकाल सकते, -4 का मान नहीं निकाल सकते, ये क्या होती है? हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। क्वेश्चन अब आज हम नहीं करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में अब जानते हैं हमारी सम्मिश्र संख्या, तो जान गए सम्मिश्र संख्या यही है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में सम्मिश्र संख्या नहीं है, आपके सिलेबस में है वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आपके सिलेबस में है कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जबकि जो अपरिमेय संख्या होती हैं
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, -1, 2, -2, 3, 4, 0, 1/2। ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई, तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे जिसे हम क्या लिखते हैं P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ पर जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जैसे हमारा अपरिमेय संख्या हो गया √3, √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ETC। तो ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब परिमेय संख्याएं भी क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, पहला होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या संख्या, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और होता है तीसरा पूर्णांक, पूर्णांक। तो हमारा प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आइए जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जैसे हम गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या हो गई, हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में क्या करें, 0 शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या मिल जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। और पूर्णांक यदि क्या करते हैं, हम इसको माइनस के साथ ले लेते हैं, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3। यदि हम क्या करते हैं, इसमें माइनस शामिल कर लेते हैं तो हमारे क्या होती हैं, पूर्णांक मिल जाते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक, इनके बारे में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या जो गिनती वाली संख्या होती है उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 आए, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अब आइए जानते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक, संख्या। तो प्राकृतिक संख्या भी क्या होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला, तो आइए सबसे पहला हमारा है सम संख्या, सम संख्या। दूसरा है विषम संख्या, विषम संख्या। और तीसरा है हमारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और चौथा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, जिसमें 2 से 2 का भाग चला जाए वो क्या हो गई, सम संख्या हो गई। और विषम संख्या जैसे हो गई, क्या हो, विषम संख्या हो गई, 1 हो गई जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जो 2 से ना कटे वो क्या हो गई, विषम संख्या। और भाज्य संख्या जो क्या हो, किसी भी संख्या से कट जाए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ये क्या कट रही हैं, 2 से या 3 से कट रही हैं, तो ये क्या आ गई, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, 2 से 3, 2, 3, 5, 7, 9 तो 3 से कट जाएगा, तो 9 हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7, 11, 13 जो किसी से ना कटे वो होती है अभाज्य संख्या।
अब इतना जान गए। तो यदि पूछे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है क्या? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 4 है। मतलब 4 क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। मतलब सबसे छोटी 2, 2 सिर्फ 2 से विभाजित है, तो क्या है यह 2 हमारी क्या है? सम संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है क्या? 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा और डिटेल के साथ जानते हैं। तो एक कुछ नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए। नोट में हम लिख सकते हैं कि सम संख्याओं को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? सम संख्याओं को 2q के रूप में लिख सकते हैं। सम संख्याओं को 2q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2q के रूप में लिख सकते हैं। और विषम संख्याओं को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट, विषम संख्याओं को हम किसके रूप में लेते हैं? 2q+1 के रूप में। तो ये हम बता रहे हैं, आगे काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। यूट्यूब पे आपको खोजेंगे तो बहुत कम ही वीडियो मिलेगा, बस आपको पेड क्लास देंगे। एक चैप्टर पढ़ाएंगे, 2-3 क्लास पढ़ाएंगे फ्री में, उसके बाद कहेंगे हमारा कोर्स परचेज कीजिए। यहाँ पर कोर्स आपको नहीं परचेज करना है, आपको फ्री ऑफ कास्ट मैथ की हम पूरी गारंटी देते हैं, साइंस की भी पूरी गारंटी देते हैं। 70 में 70 की गारंटी हम देते हैं। 70 में 70 का हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। ऐसा रटवा देंगे मैथ कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो बस हमारा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट में, जो संख्या स्वयं से 1 से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या भाज्य संख्या किसे कह सकते हैं? वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो 1 से, वह किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्या 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चौथा पॉइंट, जो संख्या 1 से तथा स्वयं से भाज्य हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से क्या हो? विभाजित हो, 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, तो उसे क्या कहेंगे? विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से हो या स्वयं से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो एक पेज और लेते हैं, उसके बाद हम आगे चैप्टर तब शुरुआत करेंगे। तो आज एक और पढ़ लेते हैं, रियल नंबर। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वह किससे बने होते हैं? रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। जो हमारी वास्तविक संख्या होती क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक वास्तविक संख्या पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? वास्तविक।
क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। वास्तविक पढ़ा, फिर इरेशनल नंबर, सम्मिश्र संख्या पढ़ा, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। और वास्तविक संख्या में हमने क्या क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या -1, -2, 0, 1, 2, कर्णिम 3, ये सब चीज़ें हमने क्या पढ़ी वास्तविक संख्या में। और हमने सम्मिश्र संख्या में हमने पढ़ा कितना, -√2, -√3, ये सब चीज़ें हमने क्या की वास्तविक संख्या में पढ़ी। तो हमने क्या की वास्तविक संख्या में ये सब चीज़ें पढ़ी। तो ये सब चीज़ें हमने क्या पढ़ी वास्तविक संख्या में। तो जो वास्तविक संख्या होती है किन किन संख्याओं से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा हमारा परिमेय आ जाएगा, परिमेय, और इसी में आ जाएगा हमारा क्या पूर्णांक, पूर्णांक आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा पूर्ण संख्या, फिर हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, फिर हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी, फिर हमारा पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं वास्तविक संख्याओं में आती है। एक वास्तविक संख्या, और हमने जो क्या है हमने संख्याएं कौन सी पढ़ी हैं, वास्तविक संख्या में हमने क्या परिमेय और अपरिमेय पढ़ा था। और जो हमारी संख्याएं थी क्या थी, हमने वास्तविक पढ़ा था। और वास्तविक संख्या कितनी थी हमारी दो, एक परिमेय थी और एक अपरिमेय संख्या थी। वास्तविक पढ़ा और सम्मिश्र पढ़ा। वास्तविक में हमने क्या पढ़ा परिमेय पढ़ा और अपरिमेय पढ़ा, अपरिमेय, अपरिमेय भी तो पढ़ा था वास्तविक संख्या में। ये तो हमारी क्या थी संख्या थी, संख्या दो है वास्तविक और काल्पनिक, उसमें परिमेय पढ़ा अपरिमेय पढ़ा। तो सारी कुछ संख्याएं हमने पढ़ ली डिटेल के साथ। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है HW में कि √3 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, सी संख्या है, इसे कमेंट में बताइएगा। फिर हमें बताइएगा -1 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। 2, 4, 1, 2, 4 में भाज्य संख्या कौन है, में भाज्य संख्या कौन है। फिर हमें 3, 6, 4, 1 सेकंड, 3, 6, 4 और 9, 3, 6, 4 और 9 में विषम संख्या, में विषम संख्या कौन है। तो 1, 2, 3, 4 इन चारों क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ चाहिए कमेंट में चाहिए। यदि आपको सेशन पसंद आया हो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम डिटेल के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हमारा क्या होगा, आज तो इंट्रोडक्शन था, ये सारे देखिए क्वेश्चन हम आपके तैयार करके रखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल एकदम देखिए सब कुछ सेटअप करके रखे हैं, चैप्टर के सारे क्वेश्चन एकदम सेटअप बेहतरीन तरीके से बन चुका है आपके लिए। बस हमें आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। यदि आप चाहेंगे लाइव क्लास तो लाइव क्लास भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग पहले ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। लाइव भी जुड़ेंगे, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप हम बनाएंगे,
जहाँ से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर भी देंगे, आप हमसे सीधे बात भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, आपका फ्री में सब कुछ समाधान किया जाएगा। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।